दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं सन्स एंड लवर्स। ये सन्स एंड लवर्स एक नॉवेल है जो D.S. लॉरेंस से लिखी है और ये सन्स एंड लवर्स पब्लिश्ड हुए 1930 में। और इसके जो जॉन्डा है ऑटोबायोग्राफिकल। और इस नॉवेल का हम दोनों टाइटल देखते हैं, एक है पॉल मॉडल और दूसरे सन्स एंड लवर्स। जब D.S. लॉरेंस ने इसको लिखा था, इसका टाइटल था पॉल मॉडल। जब पब्लिश हुआ फाइनली वो सेटल किया है सन्स एंड लवर्स के टाइटल में। और इस स्टोरी में हम क्या देखते हैं, इसकी स्टोरी में जो प्रोटैगनिस्ट है वो है पॉल मॉडल है, वो है यंग मैन है और एक बर्डिंग आर्टिस्ट है। तो चलते हैं हम आज इस की स्टोरी को हम डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं इनको कैरेक्टर्स को। कैरेक्टर्स में हम क्या, इस नॉवेल को जो प्रोटैगनिस्ट है वो है पॉल मॉडल। उसकी मदर की नाम है गर्टरूड मॉडल, फादर की नाम है वॉल्टर मॉडल और विलियम मॉडल पॉल की एल्डर ब्रदर है। और मिरियम लेइवर्स वो पॉल्स की फर्स्ट लव है। और क्लारा डेविस जो वो एक ब्यूटीफुल वुमन है और फेमिनिस्ट भी है। और हम मिलते हैं बक्स्टर डेविस की, क्लारा की हस्बैंड है। ये क्लारा और बक्स्टर दोनों शादीशुदा होने के बाद भी अलग रहती है, इसलिए हम इस नॉवेल में इस दोनों की भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। चलते हम आज शुरू करते हैं इसकी जो प्लॉट समरी है वो की। हम जानते हैं ये नॉवेल 2 पार्ट की है। तो हम पार्ट 1 में हम डिस्कस क्या करते हैं। पार्ट 1 में हम देखते हैं कि ये जो गर्टरूड मॉडल है और द वॉल्टर मॉडल, ये दोनों क्या होते हैं, ये दोनों एक क्रिसमस डांस में फॉल्स इनटू ए व्हिरलविंड रोमांस एंड कैरेक्टराइज्ड बाय द फिजिकल पैशंस। और इस दोनों के शादी भी हो जाती है। बट सून आफ्टर हर मैरिज टू वॉल्टर, गर्टरूड को ये भी रियलाइज हुआ कि इनके साथ ये इनकी जीवन बिताने के लिए बहुत ही डिफिकल्ट में फंस जाती है, क्योंकि ये वॉल्टर के जो सैलरी है बहुत ही कम है और इस जो घर में रहती है वो भी रेंट हाउस में रहती है। इसीलिए इस दोनों के बीच क्या होते हैं, डेली डे एंड नाइट इसके फाइट, लड़ाई झगड़े चलती रहती है। और इसके दौरान वॉल्टर क्या करती है, डेली ड्रिंक करके आते हैं, पाप में जाती है। ग्रेजुअली दोस्तों क्या होते हैं, ग्रेजुअली मिसेस मॉडल अफेक्शनेट हो जाती है उनकी सन्स की लाभ के प्रति। और पहले इनकी लाभ शुरू होती है इनका जो एल्डेस्ट सन है विलियम मॉडल के। विलियम मॉडल के बहुत ही अफेक्शनेट हो जाती है। और हम ये भी जानते हैं एज ए बॉय विलियम इज सो अटैच्ड टू हिज मदर दैट ही डज नॉट एंजॉय द फेयर विदाउट हर। As he grows older, he defends her against his father occasional violence। और धीरे धीरे ये जो विलियम मॉडल है इनका जॉब मिल जाते हैं लंदन में, और लंदन में शिफ्ट हो जाते हैं। और लंदन में शिफ्ट होने के बाद उनके एक लड़की के साथ उनका प्यार हो जाते हैं। बट आफ्टर दैट उस लेडी के साथ उनके ब्रेकअप हो जाते हैं और वो बहुत ही खराब डिजीज में वो फंस जाती है और उनका मृत्यु हो जाती है। इसके बाद इस जो गर्टरूड मॉडल इस डाइस को, इनकी सन की डाइस को से वो नहीं मान पाते हैं और बहुत ही हार्ट ब्रोकन हो जाते हैं। और क्या होते हैं, उनका जो नेक्स्ट सन है और हमारा प्रोटैगनिस्ट पॉल मॉडल के प्रति उनकी अफेक्शनेट ज्यादा हो जाते हैं। और इसी के दौरान हम देखते हैं पॉल मॉडल न्यूमोनिया डिजीज में अटैक हो जाती है। और इसी के दौरान पार्ट 1 कंप्लीट हो जाती है। पार्ट 2 क्या शुरू होती है, पार्ट 2 में हम देखते हैं कि ये हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है पॉल मॉडल चाहती है उनकी मदर के लाभ को ओवरकम करके वो और अलग कुछ करे। और उनको लाभ हो जाती है मिरियम के साथ। और मिरियम वो एक फार्मर की बेटी है और इस फार्मर को बेटी को पैर हो जाती है। और पैर होने के बाद
ये जो गार्टरूड मॉडल की पसंद नहीं होती है, क्योंकि वो एक फार्मर के बेटी है। और दूसरा कारण ये है कि पॉल मॉडल फिजिकल रिलेशनशिप ज्यादा चाहती है और मिरियम नहीं चाहते हैं। इसीलिए इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली उनके साथ इनकी पॉल मॉडल के साथ मिरियम की ब्रेकअप हो जाती है। और ब्रेकअप होने के बाद और एक कैरेक्टर है, वो है क्लारा। क्लारा एक शादीशुदा वुमन है और उनकी एक हस्बैंड है बैक्स्टर डेविस, और बट शादीशुदा होने के बाद तो वो अलग रहती है और पॉल मॉडल के क्लारा के साथ संबंध हो जाती है, क्योंकि पॉल मॉडल और क्लारा की जो पैशनेट, द फिजिकल पैशनेट इज मोर ज्यादा हो जाती है, इसीलिए। तो फाइनली हम क्या देखते हैं, फाइनली हम देखते हैं कि पॉल मॉडल की माँ बहुत ही बीमार में पड़ जाती है और उनकी डाइज भी हो जाती है, और क्लारा के साथ भी उनकी ब्रेकअप हो जाती है। और फाइनली जब पॉल मॉडल की माँ के मृत्यु के बाद पॉल मॉडल की कोई भी नहीं है और वो एलोन हो जाती है, और इसी के दौरान इस नॉवेल यही